अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? हम कहते भी है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। हमें अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि जय श्री राम पे। वो उनका कंट्री है, सनातनी लोग हैं। करूंगी हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं, की वजह से सारे लोग भी बदनाम है, पूरा इंडिया बदनाम है। लेकिन लोगों को जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, वो बहुत मतलब होल हार्टेडली वेलकम करते हैं पाकिस्तानीज़ को, और पाकिस्तानीज़ का भी यही सीन है। तो इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। आपका खेल आपको प्रूव करेगी कि आपके अंदर कितना दम है, बातें नहीं। जब आप ये मान रहे हैं कि खेल अलग होता है, स्पोर्ट्स अलग है, नाच गाना अलग है, सिंगिंग अलग है, एक्टिंग अलग है, सारी चीजें अलग है, तो फिर आपने मोहम्मद रिजवान ने गाजा के आतंकियों के लिए, हमास के आतंकियों के लिए अपनी जीत को डेडिकेट क्यों किया? लेकिन अगर ये उल्टी बात हो गई होती, यानी अपोजिट हो गया होता और भारत हार गया होता, तो हमने पता नहीं क्या क्या बोल देना था। या आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट द पीपल, आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, आई रिस्पेक्ट देयर एवरीथिंग। ठीक है ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी तभी वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, अब आगे क्या कहूँ, हम तुम्हारे साथ है ये कहूँ या फिर बस अब चुप कर जाऊँ? ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा, और यकीनन हो जाता है उनकी। छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, वो ऐसे करके राम स्कूल से, यार कुछ है ही नहीं, कोई जोश कोई जज्बा है नहीं। ये तो हम ही पाकिस्तानी अवाम जज्बे लेके आ जाती हैं इनके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बीते 4 से 5 दिन हो गए हैं, पर पाकिस्तान वालों को जो मिर्ची लगी थी वो अभी भी कम नहीं हुई है। दरअसल जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, तब पूरे स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे, और इस नारे ने पूरे पाकिस्तान को हिला डाला है। और इस समय पूरे पाक मीडिया के जुबान पर जय श्री राम ही निकल रहा है। एक तरफ जहाँ ज्यादातर लोग पाकिस्तान में जय श्री राम के नारे का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की लड़कियां जय श्री राम के नारे पर भारत के सपोर्ट में हैं। तो आइए देखते हैं कि जय श्री राम के नारे पर पाकिस्तान की लड़कियां क्या कहीं। कुछ दिन पहले देखा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेट एंकर है ज़ैनब अब्बास, उन्होंने भी बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और माफी भी नहीं मांगी। बहरहाल उनको डिपोर्ट किया गया, और अगर मैंने ये केस फाइल किया होता, अगर मैंने ज़ैनब अब्बास के अगेंस्ट केस फाइल किया होता सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो मैं उनको तिहाड़ जेल में पूरी जिंदगी सड़ाती। मैं उनको इतनी इज्जत के साथ डिपोर्ट कभी नहीं करवाती ज़ैनब अब्बास को, क्योंकि उन्होंने माँ काली से लेकर के गौ माता तक को बहुत ही अभद्र भाषा के साथ और बहुत ही अपमानजनक तरीके से उसने अपने ट्वीट के जरिए अपमानित किया था। हर बार आप पाकिस्तान की तरफ से ये गलत टिप्पणियां क्यों आती है, ये इतने नफरत भरे अंदाज क्यों आते हैं? मैं मानती हूँ कि हमारे भारत में कुछ ऐसे मुसलमानों का गुट है जिनके पॉकेट में आधार कार्ड भारत का है, पर जुबान से बोली जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में निकलती है। भले ही मैं मुसलमान हूँ, पर मैं पहले अपने आप को मैं एक भारतीय नारी मानती हूँ, मैं अपने आप को एक भारत की बेटी मानती हूँ, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए हमें जिस पाकिस्तान के लिए हैदराबाद में नारे लगे थे, पाकिस्तान के पक्ष में जिन मुसलमानों ने हैदराबाद में नारे लगाए थे पाकिस्तान के पक्ष में, जब मोहम्मद रिजवान उस मैच को जिताया और जीतने के बाद उसने अपने तमाम चौके छक्के डेडिकेट किए गाजा के आतंकी मर्दों के लिए, आतंकवादियों के लिए डेडिकेट किए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब खेल अलग है, आपने भी अभी शैला कहा कि खेल अलग होता है, बॉलीवुड अलग होता है, आर्ट और कल्चर अलग होता है, तो फिर आपने पॉलिटिक्स इसमें एंटर क्यों किया, और वो भी भारत की धरती से खड़े हो करके डेडिकेट किया? आपको तो ये काम नहीं करना चाहिए था। और अगर खेल को अलग रखना है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इमामुल हक को भी चाय के द्वारा भारत में लैंड करते के साथ चाय के द्वारा हमारे देश के जवान अभिनंदन को डिफेम नहीं करना चाहिए था, ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था चाय के कप के साथ। अगर वाकई में पाकिस्तान खेल को अलग रखना चाहता है, नाच गाने को अलग रखना चाहता है, संगीत को अलग रखना चाहता है, तो आपको ये आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में मत डालिए कि आप बार बार हमें अपमान करेंगे और बार बार हम चुप रहेंगे। और रिजवान के ऊपर जय श्री राम के नारे की ये तो खैर कितनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, किसी की कंट्री को लेके आप गाली गलौज करोगे तो ये बुरा है। अगर हमारी टीम जीते या हारे, ये उनकी परफॉर्मेंस भी एक्सपोज होगी कि उन्होंने किया क्या बेसिकली। ऐसा नहीं है कि हर तरफ नीली वर्दियां थी, तिरंगे थी, डैट से ये परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं। अगर इनके बल्ले में दम होता और इनकी गेंद के अंदर जान होती तो जरूर खेलते। ये चीज को गुस्सा करना है कि जय श्री राम वहां पर क्यों गूंजा गया, उसके
नारे क्यों लगे, तो ये एक बेबुनियाद इल्जाम है, मैं इसको नहीं मानूंगी। हमें अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि जय श्री राम पे। वो उनका कंट्री है, सनातनी लोग हैं, वो क्या उसको बोलते हैं, वो जो तिलक लगाते हैं वो अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करने के लिए। और आप अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करो, आप जय श्री राम के नारे जरूर लगाओ, क्योंकि आपका धर्म है और आपकी कंट्री है। और ये चीज एक कहते हैं ना कि अच्छी भी लगती है कि अगर जैसे हमारे पाकिस्तान में अल्लाह अकबर के नारे लगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपके मुल्क में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें गाली गलौज की तरफ नहीं जाना, अनएथिकल चीजों की तरफ नहीं जाना, जो कि हमारी तवज्जो गेम से हटा के रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आए। तो रिलीजन पे बात नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये सजेशन है। और भारत में होगा मैच, इतने बड़े स्टेडियम में होगा, पहली बार 7 साल के बाद पाकिस्तान जाएगा और नारे भी नहीं लगेंगे। फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो मुझे शक हो जाता कि भारतीय जो है वो बहुत ही ठंडे लोग हैं कि उनसे एक नारे भी नहीं लग रहे पूरे पाकिस्तान के आने पे। नारे लगे जब भी तो मजा आता है, जब भी तो एक कहते हैं ना वो बनता है, माहौल बनता है। तो वो तो बहुत अच्छा था, आई विश के मैं भी वहां होती। लेकिन ये कि यहाँ पर ये सिर्फ नारे सुन के हमारे खिलाड़ियों का ये हाल है, तो पता नहीं बाकी क्या करेंगे। शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है, ये क्या हुआ है। अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं, तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से। और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं ना, जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं। अगर इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए कि कोई नारे लगाएगा, कोई कुछ कहेगा। और वैसे भी वो इनके खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे थे ना, वो तो अपनी टीम के लिए कुछ नारे लगा रहे थे, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है। और अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो जैसे मैं कह रही हूँ, कानों में कुछ लगा लेते कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि मैच तो इन्होंने देखकर ही खेलना होता है ना, या कोई उसे बॉलर ने इनको कोई आवाज थोड़ी लगानी होती है। लेकिन अगर ये उल्टी बात हो गई होती, यानी अपोजिट हो गया होता और भारत हार गया होता, तो हमने पता नहीं क्या क्या बोल देना था कि मट्टी चटा दी और जमीन पे गिरा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब हम खुद हार गए तो मेरे ख्याल है बहुत सीरियसली हमें इस चीज को लेना चाहिए, और ये बात पता होनी चाहिए इन लोगों को जो सिलेक्टर्स हैं कि जी आप अपनी जो है ना वो पर्ची सिस्टम के हिसाब से खिलाड़ियों को ना रखें, खास तौर पे वर्ल्ड कप में। तो यार इन पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है ऐसे चिढ़ने की। तो यार इस मुद्दे पर आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।